नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर से आपका न्यू डे विथ न्यू लाइफ में स्वागत है। आज हम लोग ऐसी स्टोरी देखेंगे जो कि ज़िंदगी में मुश्किलों से लड़ना सिखाएगी, साथ ही साथ मुश्किलों का हमारे जीवन में क्यों होना ज़रूरी है ये भी बताएंगे। जीवन में कुछ भी पाने के लिए तड़प कर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप हीरे से निखर के आते हैं। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो रोज़ भागना पड़ेगा। यह कहानी आपको जीवन में होने वाले संघर्ष का सामना करना सिखाएगी। आज की कहानी एक किसान की है। किसान खेती करता पर उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था, तो किसान एक बार भगवान से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन तंग होकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। भगवान थोड़े मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं बिल्कुल दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई। किसान मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से एकदम खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को लड़ने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती, चैलेंज को, कष्ट का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए अब पौधे खखले रह गए। जब आंधी आता है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से और लड़ के भी खड़ा रहता है। वो खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उससे शक्ति और ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तो भी उसकी आभा निखर के बाहर आती है, उसे अनमोल बनाती है। मनुष्य भी यदि जीवन की आग में बहुत सारे संघर्ष, स्ट्रगल्स पर विजय पाता है तो अधिक दीप्तिमान होकर निखर आता है। कुछ भी पाने के लिए सोने की तरह तप कर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कुंदन के रूप में फल प्राप्त होता है। हम इस कहानी से यही सीख सकते हैं कि जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती, चैलेंज ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कई गुण नहीं आ पाते हैं। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रभावशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रभावशाली बनना है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, समस्या से जूझना पड़ेगा, हालातों से लड़ना पड़ेगा। कुछ भी पाने के लिए सोने की तरह तप कर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कुंदन के रूप में फल प्राप्त होता है। मैंने जितने महापुरुषों के बारे में पढ़ा और पाया कि सभी ने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष देखे, बड़ी कठिनाइयों से वो आगे बढ़े, और आज हम उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि जीवन की आग ने उन्हें कुंदन की तरह तपा दिया।
तब जाकर वो लोग कहीं प्रभावशाली जीवन जिए और आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में खड़े हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हम कल फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।